विपक्ष आक्रामकता तो दिखा रहा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आ रहे हैं। जैसे इमरजेंसी का मुद्दा आया था, तो क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के सवाल विपक्ष पर है और विपक्ष आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो 18वीं लोकसभा गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह संबोधन जो है वो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह अभिभाषण हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो महामहिम के भाषण में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बताई जाती है। यह परंपरा रही है, हम सब जानते हैं, संसदीय परंपरा। लेकिन आक्रामक विपक्ष की तस्वीर भी यहां दिखी। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया, लेकिन अन्य विपक्षी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया बहिष्कार का। तो एक वहां पर भी दरार देखने को मिली विपक्ष के बीच। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के वक्त भी आक्रामक विपक्ष की एक तस्वीर दिखी। उन्होंने कोशिश तो की थी, जब टीएमसी के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी डिवीजन की मांग नहीं कर पाई। टीएमसी चाहती थी कि हो डिवीजन, कांग्रेस डिवीजन नहीं चाहती। कहा जा रहा है कि सदन में विपक्ष की भूमिका आक्रामक होगी, एक यूनाइटेड इंडिया गठबंधन दिखेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा। लेकिन यह आक्रामकता कांग्रेस पार्टी ने जरूर दिखाई है। और क्या आक्रामकता है कि चुनाव खत्म होते ही विवादों में रहने वाले सैम पित्रोदा की वापसी हो गई है। सैम पित्रोदा को वापस उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, तो फिर उन्हें हटाया ही क्यों था, यह सवाल उठ रहा है। चुनाव के दौरान उन्होंने भारत की विविधता पर कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी की तरह दिखते हैं, अफ्रीका वालों की तरह। पूर्वोत्तर राज्यों के लोग की तुलना उन्होंने चीनी नागरिकों से कर दी थी और पश्चिमी भारत के लोग को कहा था कि वो अरब मुल्कों की तरह दिखते हैं। नॉर्थ यानी उत्तर के लोग गोरे जैसे रंगभेद टिप्पणी करके पित्रोदा ने भारत की सिविलाइजेशन स्टेट की भूमिका को खारिज किया था। तो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स और जो हुआ सो हुआ, जैसे चर्चित पित्रोदा से तब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के कई शगुफे छोड़ती ही रहती है। हो हल्ला होने पर पार्टी कुछ दिनों के लिए इसे किनारा कर लेती है, बाद में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाते हैं। अब सैम पित्रोदा को फिर ले आए, कांग्रेस पार्टी ले आई, तो गुरु की वापसी हो ही गई। तो गुरु को वापस ले आए सैम पित्रोदा को। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी पित्रोदा के रंगभेद टिप्पणी से अब सहमत हो गई है, और उस समय चुनाव के दौरान असहमत थी इसीलिए हटाया था क्या? तो क्या भ्रम पैदा करना, माहौल बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ना, यह कांग्रेस के एजेंडे में हमेशा से रहा है? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। आक्रामक विपक्ष को नेतृत्व देने में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय क्षत्रपों के एंबिशन को कितनी जगह दे पाती है, कितना उनको एडजस्ट कर पाती है। तो इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने को लेकर कहा कि यह तो परंपरा है और यह हमेशा होता रहता है। हम सब राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनते हैं, यह सरकार का भाषण होता है। ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सरकार का भाषण होता है, ये परंपरा है। और अब आपको पहले सुनवाते हैं कि ओवरसीज कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बनाए गए सैम पित्रोदा का वो वाला विवादित बयान जिसको लेकर उन्हें चुनाव के दौरान इसी पद से हटा दिया गया था। सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. तो सैम पित्रोदा का यही वो बयान था जो विविधता पर दिया था, उससे पहले विरासत टैक्स पर भी दिया था। तो भाजपा ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हमला बोला। आइए सुनते हैं। सैम पित्रोदा ने दुख जताने के बदले कल अपने ट्विटर पर यह भी कहा है कि मेरी टिप्पणियां रेसिस्ट नहीं थी, नस्ल भेदी नहीं थी। ये तो जनता जिसको आक्रोश लगा इस पूरी टिप्पणी पर, वही रेसिस्ट थी। मतलब कि अंकल सैम पित्रोदा ने अपनी इन बातों पर कोई दुख भी नहीं जताया है और कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखती है, इसीलिए उन्हें वापस ले लिया है।
तो सैम पित्रोदा को जिस तरह से कांग्रेस ने दोबारा नियुक्त कर दिया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या सैम पित्रोदा ने सही बोला था? क्या कांग्रेस उससे सहमत है? अगर सहमत है तो उसी समय नहीं हटाना चाहिए था, और अगर सहमत नहीं है तो अब क्यों दोबारा नियुक्त किया? इस पर खास चर्चा और विपक्ष जो कुछ संसद में कर रहा है उस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हैं ही स्टूडियो में, और साथ में विजय शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। साथ में डॉक्टर टीना कर्मवीर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत टीना जी इस डिस्कशन में, इस चर्चा में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये सवाल तो ये उठता है, और देखिए ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे ना, जिस समय सैम पित्रोदा को हटाया गया था, कि देखिएगा फिर चुनाव के बाद सैम पित्रोदा की नियुक्ति इसी पद पर हो जाएगी। अब देखिए बिल्कुल सच, वो बात बिल्कुल सच निकली। तो सवाल यहाँ पर ये उठेगा ज़रूर, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सवाल पूछ रही है कि भाई कि फिर उस समय हटाया ही क्यों था? इसका मतलब आप उन बयानों से सहमत थे, या फिर ये देखा कि बस वोटिंग वगैरह निकल जाए, चुनाव संपन्न हो जाए तो फिर नियुक्त कर देंगे गुरुजी को? लाल जी, आपकी रिपोर्ट से अगर मैं आऊं तो दो तस्वीर है। एक तस्वीर जब आप देखते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी ने आज प्रेसिडेंट के अभिभाषण को बहिष्कार किया था, तो दूसरी पार्टियों को आपने देखा कि उसमें कोई सहयोग नहीं था इंडिया गठबंधन में। ऐसा ही नजारा कल भी था। ऐसा ही नजारा आपने कल भी देखा। जो आक्रामक विपक्ष की भूमिका में इंडिया गठबंधन ने अपना एक रिजोल्यूशन लिया था कि हम आक्रामक दिखेंगे और एक साथ दिखेंगे, वो 2 दिन की घटना में आप देखिए कि कल स्पीकर के चुनाव में चुनाव में आपने देखा कि ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव हुआ और स्पीकर फिर से ओम बिरला बनाए गए थे। तो फिर ये सवाल उठा कि फिर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट क्यों दिया, फिर उसका नॉमिनेशन क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी को उसकी में आपत्ति थी कि कांग्रेस ने ये एक तरफा फैसला लिया था, और इसके कारण कांग्रेस डिवीजन की मांग भी नहीं कर पाई थी। तो अब सवाल है कि आज के ही दिन जब आपने देखा इस तरह से, तो क्या ये साफ है कि कांग्रेस को अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है? इसलिए वो जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, बहिष्कार करके वो तख्ती लेके बाहर खड़े थे। उनके साथ इंडिया गठबंधन के कोई सांसद आज उनकी भूमिका में नहीं थी, और ना उसमें कोई आए। केजरीवाल तिहाड़ में कोई चर्चा तो नहीं अब सवाल यही है कि इनकी ये तकलीफ तो जायज है। कांग्रेस पार्टी को ये पता लग गया कि पंजाब में वो अपने दम पे इतने सांसद जीत के आए हैं, दिल्ली में हम फिर से केजरीवाल के खिलाफ में जो मूवमेंट बना है, हम खुद अपनी जमीन तलाश कर सकते हैं, तो उनको अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो शायद वो इस बात से अपना किनारा कर लिए हैं। रही बात, जब आप इस बात को कह रहे थे कि ये सैम पित्रोदा की बात में, तो वो देखिए कि सैम पित्रोदा ने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में भी कहा था, और पंजाब सिख के जो दंगे हुए थे उसके बारे में कहा था कि जो हुआ सो हुआ। तो पार्टी ने ये मान लिया है कि जो हुआ सो हुआ। सैम पित्रोदा ने जो बोला, अपने आप देखिए, जयराम रमेश ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख के बात कही है कि सैम पित्रोदा अब आगे से ऐसी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके जो राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी के, वो इंडियन ओवरसीज के जो अध्यक्ष की उनको फिर से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सैम पित्रोदा जो जितनी भी बातें कही हो यहाँ भारत के बारे में, कि वो सारे लोग जो हैं वो कोई अरब के जैसे दिखते हैं, कोई चाइनीज दिखते हैं, कोई यहाँ पठान जैसे दिखते हैं, वो एक तरह से कांग्रेस ने इस बात मान लिया कि जो हुआ सो हुआ। अब सैम पित्रोदा फिर से उस भूमिका में आ गए। फिर से गुरुजी आ गए। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, फिर से गुरुजी को नियुक्त कर दिया। हम लोगों को पहले से ये पता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन संभावना ही थी। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल तो उठना स्वाभाविक है टीना जी, कि क्या सैम पित्रोदा के बयान से पहले कांग्रेस असहमत थी, अब सहमत हो गई, या कांग्रेस ने ये देखा कि चलो चुनाव निकल जाने दो, फिर से नियुक्त कर देंगे गुरुजी को? जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा जी के बयान से पूरी तरीके से असहमत है। और ये मैंने आपके चैनल पे जब मोदी अभियान चला कि जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, और मैं आपके साथ डिबेट में थी, मैंने तब भी ये कहा था कि हम इस बयान से पूर्णतः असहमत है। बिल्कुल पूर्णतः असहमत है। मुझे और आज अगर वो उन्होंने अपने आप सहमति से उन्होंने ये जो इस्तीफा दिया था उस समय, और इसमें हमने कोई उनको प्रेशर नहीं दिया था, दबाव में उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया। देखिए ये कहने की बातें होती हैं टीना जी, ये कहने की बातें होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो कितने नेता थे जो बार बार ये बयान दे रहे थे कि देश का संविधान बदल जाएगा, इस संविधान बदल देंगे, ऐसा बयान दे देंगे। क्या आज उनको पार्टी से निकाला गया? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि सैम पित्रोदा जी ने खुद से
अपने सब निर्णय लेकर उन्होंने ठीक है। इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब आप इस तरीके के बयान से बचल जाएगा और नहीं बोलेंगे वो इस तरीके से। उन्होंने एक से एक तरीके का जिस तरीके से, क्योंकि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण तरह सहमत है, लेकिन मोदी क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है तो ये क्या जी। करते हैं कि हमारे नेताओं के ठीक बयानों है। को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और मीडिया भी उस पर डिबेट करता है, जबकि डिबेट किस पर होनी चाहिए? डिबेट इस विषय पर होनी चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से नीट के ऊपर एक आता हूं, प्रोटेस्ट उस किया पर है। तो और जिस आऊंगा, तरीके से नहीं उस किया, पर आऊंगा, कितने अलग से आऊंगा लाखों अभी। लोग जो हैं, उस पर आऊंगा मैं, लाखों उस लोग पर उससे आऊंगा। पूरी तरीके से ठीक, पूरी उस पर तरीके से आऊंगा। टूट चुके हैं। और कितने बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से मीडिया को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। संसद का कि किस पूरा तरीके फ्लोर से खुला हुआ है, किस आप शासन- बिल्कुल बात कर सकती है। मैं आता हूं उस पर, आता हूं। हम तो संसद में पहले सैम पित्रोदा खुले वाले मुद्दा मुद्दे पर, उठाएंगे। सैम पित्रोदा वाले मुद्दे पर मैं पहले बात कर लेता हूं। आपने बताया कि भाई इनके नेताओं ने बयान दिया संविधान पर। हाँ ठीक है, एक दो नेताओं ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो हैं वो दर्जनों बार संविधान पर बोले, दर्जनों बार। मैं कह रहा हूं अगर उसको गिना जाए सारे बड़े नेताओं का तो वो आंकड़ा 150 भी पहुंच सकता है। खैर विजय जी, सैम पित्रोदा को तो इन्होंने दोबारा नियुक्त कर माफी दिया। मांगनी चाहिए, आपको क्या माफी आपत्ति है? उनका मांगनी कहना है कि चाहिए। मैं आ रहा हूं बिना टीना जी, आ रहा माफी हूं, जाने नहीं देना चाहिए था। मैं आ रहा हूं माफी टीना मांगनी चाहिए जी। थी। विजय जी उनका कहना है भाई उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब वो उन्होंने इच्छा जाहिर की, फिर से नियुक्त कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति? विजय जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट एक बार कीजिए विजय जी। जी हाँ अब आ अब रही है, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए, टीना जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और बड़ा इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। जो व्यक्ति देश की जनता को अफ्रीकी मूल से तुलना करता हो, गोरों से करता हो, चाइनीज से करता हो, तो आप मुझे बताइए ऐसे इंसान को ये दोबारा उसी पोस्ट पे महिमा मंडित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये चुनाव के दौरान ये देश की भोली भाली जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? ये क्या? ये जनता बड़ी शानी है, इसके करोड़ों आंखें करोड़ों कान है। जनता जो है इनको अच्छा, समय तभी आने आप पे लोगों को लेकिन कहीं चुनाव पर तो बीत गया, चुनाव तो बीत गया। कोई बात नहीं, एक मिनट में बताता हूं। देखिए, आप मुझे बताइए कि ये पित्रोदा जी हैं कौन? ये राहुल गांधी जी के गुरु हैं, इनकी माता जी के फ्रेंड है, इनके पिताजी के फ्रेंड है वो। अच्छा, विवेक देबरॉय कौन है? विवेक देबरॉय कौन है ये बताइए, जो संविधान बदलने के लिए। ताकि ये कोई हमारी सड़क पे डिबेट नहीं हो रही है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, आपकी बारी ठीक है, अपनी अपनी बारी पर रख लीजिए, अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बातें रखिए दोनों लोग। अभी विजय जी का नंबर है, फिर टीना जी आपके पास आऊंगा मैं। हाँ बोलिए। जो मर्जी बोलते चले जाएंगे। वो आदमी विरासत टैक्स की बात करता है। आप देखिए, टाइमिंग देखिए, चुनाव खत्म होते के साथ ही उसको दोबारा बना दिया जाता है। तो ये कहा जाएगा कि ये कांग्रेस की सोच थी। इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जो उस व्यक्ति ने बोला है वही मैनिफेस्टो बोलता है इनका। तो आप किस तरह से उसको बचाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी के बयान थे जो विदेश में पित्रोदा जी के मुंह से बोले गए हैं, तो ये बचाव नहीं कर सकते। जो संविधान के लिए मोदी जी के बयान थे, ये कहना चाहते हैं। एक बार उनको पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा टीना जी। टीना जी मैं आऊंगा आपके काउंटर के लिए, आपके काउंटर के लिए आऊंगा टीना जी, उनको पहले पूरी कर। कुछ तो सीख लीजिए, कि आपको जब बारी मिले, कोई बोला था कि आपके बीच में, अब ये इन्होंने। हाँ ये बात सच है, विजय जी ने बिल्कुल शांति से सुना था आपको। सुनिए। तो अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि संविधान पर बोले थे हमारे नेता, आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमने उनकी टिकट काट दी और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने छाती ठोक के कहा था साहब अरुण गोविल की टिकट काट दी। वो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान अरुण गोविल की टिकट काटी आपने, कितना झूठ बोल रहे हैं आपके अंदर। संविधान करने का काम आपने अपनी पार्टी ने किया है। किस तरह से किया देखिए। अगर एक उनकी जो नियुक्ति है एमपी बनने की, उसको हटा देते हैं, देश में शिक्षकों को, कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी, गला घोट देते हो, मौलिक अधिकारों का छीन लेते हो, ये आपको शर्म आनी चाहिए। और उसका बचाव करते हो खिलाफ
अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में अपने अपने पॉइंट रखिएगा। मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा, विनोद जी के पास भी लौटूंगा। लेकिन सैम पित्रोदा को लेकर जो बात हम कह रहे हैं ना, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। हम आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस तो उन्हें फिर से सत्ता में ले आएगी। सुनिए उस समय पीएम ने क्या कहा था। योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है, वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियां वो करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी और देखिए आज ये बात साबित हो गई विनोद जी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, एक बात जो विपक्ष जो एक कह रहा था कि हम संसद में चट्टान की तरह एक रहेंगे इंडी गठबंधन, वो कल से लेकर के आज तक इतने ही दिनों, देखिए छोटा सा ये स्पेशल सिटिंग है, ठीक है, मॉनसून सेशन तो बाद में आएगा। ये छोटी सी स्पेशल सिटिंग में कई बार ये चीज़ें विनोद जी सामने आ गई कि इस मुद्दे पर वो साथ नहीं है, उस मुद्दे पर वो कह रहा है हमको पूछा नहीं, उस मुद्दे पर वो कहता है हमसे बात करके कैंडिडेट नहीं दिया। ये अगर इसी तरह का रहेगा तब तो फिर एनडीए के लिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाल जी, मैं पहले थोड़ा सा पीएम के जो अभी बता रहे थे तो मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी समय में जब सैम पित्रोदा से रिजर्वेशन मांगी गई थी, ली गई थी, जो डॉक्टर टीना कह रही थी, तो ली गई थी उनसे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं सैम पित्रोदा। पूरे ओवरसीज का जो भी राहुल गांधी का वहाँ पे डिस्कोर्स होता है, जहाँ भी सभाएँ होती हैं, ये सारे सैम पित्रोदा ही कराते हैं। तो सैम पित्रोदा से अलग राहुल गांधी नहीं हो सकते, वो बात तय है कि उनकी वापसी हुई है। लेकिन पीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे थे। पीएम ये बात कह रहे थे कि देखिए ये एक स्ट्रैटेजी के तरह से किया जाता है कि आप अलग अलग लोगों से एक भ्रम छोड़ते हैं, एक अलग अलग एजेंडे बनाते हैं, एक अलग अलग एजेंडे पे चर्चा कराते हैं, और जब ज़्यादा हो हल्ला हो तो उसको आप किनारे लगा देते हैं। तो यही बात उन्होंने कहा, पीएम ने कहा था कि उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए वो मुख्यधारा में वापस ले लिए जाएंगे। तो ये बात सच साबित हुई, क्योंकि वो जानते हैं, वो कांग्रेस की इस रणनीति को बहुत अच्छी तरह से पीएम मोदी जानते हैं। तो उन्होंने इसका खुलासा 2 महीना पहले कर दिया था। रही बात, जब आप इस बात को कहते हैं तो क्या ये पूरा ठीक है? चुनाव के तरह तो आप आए एक कैंपेन में, हर पार्टी का अपना एक होता है, वो अपना भ्रम फैलाता है, एजेंडा देता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से संविधान आरक्षण ही अपना एजेंडा बनाया था, चल गया कहीं, कहीं नहीं चला। सवाल यह है कि आप उस इलेक्शन मोड से कब बाहर निकलेंगे? आप अभी तक राहुल गांधी अगर बार बार वही संविधान, बार बार वही चीज बता रहे हैं, बार बार वही सारी चीजें जो आप इलेक्शन के डिस्कोर्स में बता रहे थे, तो ये बात है कि आप अभी तक उस भ्रम फैलाने की कोशिश को जारी रखे हुए हैं। तो सरकार, जब एक सत्ता में सरकार बैठी हुई है, उसकी एक बाध्यता होती है। आप पॉलिसी से हटके, आप जो मेन स्ट्रीम की जो बातें हैं उससे हटके समाज के बीच में आप भ्रम फैलाते हैं, तो उसका जवाब इस तरह से होता है। तो फिर आपका इमरजेंसी वाला वो जवाब होता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। हो सकता है आप एलओपी का राहुल गांधी बन गए हैं तो शायद उनकी भूमिका अलग हो जाए, लेकिन उनके एलओपी बनने से ही इंडिया गठबंधन में एक कसमकस होगी। क्योंकि अभी तक जो पार्टियां राहुल गांधी के बजाय सोनिया गांधी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे और उनको लगता था कि सोनिया गांधी से बात करना सहज है, राहुल गांधी से बात करना उतना सहज नहीं है, उन पार्टियों को अब एलओपी होने के बाद जब वो कहा गया कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व अब लोकसभा में राहुल गांधी करेंगे, तो जाहिर सी है ये सबसे बड़ा जो डेंट होने वाला है वो गठबंधन पे ही होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन में अब अखिलेश की भूमिका क्या होगी, गठबंधन में अभिषेक बनर्जी की भूमिका क्या होगी, गठबंधन में और जो रीजनल छत्रप हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ये बात भी कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना होगा। टीना जी, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, लेकिन बात ये कही जा रही है कि भाई ये तो सगुण की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई।
देखिए कि स्पीकर के लिए कैंडिडेट दिए और वोटिंग को बिना वोटिंग नहीं करा पाए, और वो जो एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय, एक जो दावा था कि विपक्ष की एकता है, उसमें कल से लेकर आज तक जिसे कहते हैं ना कि ग्रॉस कमी दिखाई पड़ रही है। टीना जी, कैसे चलेगा? किस तरह से विपक्ष को आप इकट्ठा करेंगे? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। टीना जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से मजबूती से उठाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज 51 मिनट का राष्ट्रपति जी का संबोधन था। नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया, सरकार को 108 बार दिखाया गया, विपक्ष को 18 बार दिखाया गया। तो देखिए, ये टीवी सदन की कार्रवाई है। इस तरीके से तो ये दोगला व्यवहार करते हैं। और फिर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, वो तो बहुत भविष्यवाणी करते हैं, उनको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो क्या आपको पता चुनाव खत्म हो चुका है टीना जी, चुनाव खत्म हो गया, छात्रों का चुनाव खत्म हो गया है, तो साहब को भी चुनावी मोड से बाहर निकल जाना चाहिए और युवाओं की तरफ एक बार देख लेना चाहिए। बहुत परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं साहब, परिणामों पे भी चर्चा कर ले। अंतर्यामी है वो, तो भविष्यवाणी कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। तो आइए ना, फिर आप करवाइए, परिणामों पे चर्चा करिए, बात करिए, मणिपुर पर चर्चा आकर, और कमर तोड़ महंगाई जो आपने फैला रखी है उस पर चर्चा करिए कि कैसे आप सत्ता में तो आ गए हैं आप, लेकिन आपने जनता का इकबाल खो दिया है। आप वो चर्चा तो मजबूत तब होगी जब विपक्ष एकजुट रहेगा। देखिए साहब, विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, उनको डर इसी बात का सता रहा है। भाजपाइयों को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उनको पता है कि हम जो है संसद में आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे जाएंगे। आप भले ही मत दिखाइए, कैमरे के द्वारा आप विपक्ष को मत दिखाइए, फिर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी आप देखेंगे, पिछले सदन में भी किस तरीके से राहुल गांधी जी को दिखाया नहीं गया था और ओम बिरला जी पर ही जो है माइक लगा दिया जाता है। हमें ये नहीं पता कि ये सब डेटा कहां से आता है कि किसको कितना बार दिखाया गया। बिल्कुल ऐसा ही डेटा आता है। तो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष मुझे इतनी बार गालियां देता है, उसी तरीके से हमारे पास भी डाटा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और गालियां ही गिनने से कुछ नहीं होगा, गालियां ही मत गिनते रहिए। आप ये भी देखिए कि आपके देश के छात्र कितनी आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा साहब। क्योंकि साहब को तो हम बार बार कहते हैं कि बहुत भव्य आयोजन करते हैं, देश का पैसा डुबो दिया है उन्होंने, देश को कर्जों में डुबो दिया है, फिर भी आप सत्ता में आ गए, तो अहंकार खत्म करिए। आप एक चीज देखिए टीना जी, आप तमाम बातें बोली, विजय जी ने कितनी शांति से सुना ना। अब विजय जी को बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप भी शांति से सुनिएगा। विजय जी, आरोप है, हम तो चाहते हैं सदन में भी ऐसी चर्चा हो, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम सही बात। ओम बिरला जी रोके ना, वो अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। हाँ, मैं देखिए, मैं तो बिल्कुल किसी को नहीं रोकता, आपकी पूरी बात आई, अब विजय जी को बोलने दीजिए, ठीक है। अब विजय जी बताइए, इन्होंने तमाम तरह की जो बातें कहीं साथ में उन्होंने ये कहा कि देखिए विपक्ष तो पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन सरकार ही हमें मौका नहीं देती, सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, सरकार दिखाती नहीं। उन्होंने कहा से पता नहीं कहीं से कुछ डेटा भी दिया कि राहुल गांधी को इतनी बार दिखाया, पीएम को इतनी बार दिखाया। बताइए। देखिए लालचंद जी, मैं आपके माध्यम से टीना जी को बताना चाहता हूं कि जहां संसद चलती है वहां चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है, तो वो तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, वहां तो देखने दिखाने ना दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो टीवी चैनल के ऊपर होता है। अब मैं इनकी मुद्दे की बात करता हूँ। ये बताते हैं कि मणिपुर पे ये भाग जाते, चर्चा नहीं कराते। भाई हमने संसद में चर्चा कराई, आपके नेता भाग गए संसद छोड़ के, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। दूसरा, इन्होंने महंगाई की बात की, इनके दौर में महंगाई 12% तक करीब पहुंच गई थी। हमारे दौर में 10 साल में एक बार भी 2.5 तक भी नहीं पहुंचने दी हमने, 5% के। तो मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूं। तीसरी बार इन्होंने बोला कि गरीबी पे बात कीजिए, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर कर दिया, और गरीबी से पार उठने के बाद भी हम उनको सहायता दे रहे हैं, वो दोबारा गरीबी में ना आ जाए, इसलिए हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, रोजगार की आप बात करते हो, किस तरह से हमने यूनिवर्सिटी खोली है, एम्स खोले, हॉस्पिटल खोले, एयरपोर्ट खोल रहे हैं, गांवों में हमने किस तरह से 4.25 लाख करोड़ सड़कें बनाई है। तो आप मुझे बताइए, किस तरह से हम जनधन खाते के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट पहुंचाया है। आपके राजीव गांधी जी कहते थे कि 15 पैसा पहुंचता है वहां पे 1 रुपए में। तो हमारा आप जो करोगे, आप तो कहीं आसपास, आप तो भ्रष्टाचार, आपके अगर मैं गिनवाऊं तो सारा ये डिबेट भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, उन्होंने ये, हमारा आप गिनोगे तो हमारा काम
काम जरूर आप कह सकते हो कि इतना होना चाहिए, लेकिन ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। तो टीना जी, मौका पूरा है। देखिए, ये तो स्पेशल सिटिंग है, मॉनसून सेशन आने वाला है, सब लोग इकट्ठा होकर मुद्दे को उठाइए, लेकिन इकट्ठा होना तो जरूरी है, इकट्ठा रहना तो जरूरी है, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, टीना जी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अब मुंबई में हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, बताएंगे आपको। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.